हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या है जो पॉइंट है। शिक्षक भर्ती जिन्हें पहली भर्ती में मिले थे नियुक्ति पत्र, उन्हें इस बार किया बाहर। ठीक है, चलिए मान लिया उनको बाहर कर दिया, लेकिन लिस्ट में उनको शामिल किया। पूरी बात समझिएगा ताकि आपको समझ में आएगी। ये जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बना रही है कि हम लोग भर्ती कर रहे हैं, भर्ती के नाम पे झुंझुना पकड़ा रही है। अब ये चीज़ कैसे समझना है कि अगर दो चीज़ें आप लोग समझिए पहले पॉइंट टू पॉइंट। अगर इन लोगों को जिनको पहले ज्वाइनिंग मिल चुकी है, अगर उन्हें बाहर करना था तो उनके लिस्ट में नाम नहीं देना चाहिए था। उनके भी नाम लिस्ट में दे दिए और उनको क्या कर दिया, डिपार्टमेंट भी चेंज नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि जिन्होंने दोबारा से अप्लाई किया था उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन लिस्ट में उनके नाम शामिल किए गए। क्यों, ऐसा क्यों किया? जब आपको पता था कि जब चॉइस फिलिंग उनसे नहीं करवानी है, उनको बाहर करना है, तो आपको उनके लिस्ट से नाम हटा करके नए कैंडिडेट को जगह देनी थी। लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और क्या कह दिया कि जो पहले से ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको बाहर किया जा रहा है। तो कोई फ़ायदा थोड़ी है, आप भले ही बाहर करो या अंदर करो। इससे अच्छा तो आप कम से कम उनको अलाउ कर देते तो उनका भला हो जाता, डिपार्टमेंट चेंज हो जाता जिसके लिए वो लोग दोबारा अप्लाई करते हैं। क्योंकि उससे ना तो नए कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है और ना ही पुराने कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है। बस गवर्नमेंट वैकेंसी बचा के रख लेगी और अगली बार ख़त्म कहानी भर्ती की यहीं से। ये चीज़ें क्यों कर रही है? मुझे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि डीपीआई में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं या अनपढ़ लोग बैठे हैं, किस तरह से लिस्ट बनाते हैं। सीधी सी बात ये है कि जब इनको बाहर करना था तो इनको सूची में शामिल क्यों किया? सूची में शामिल नहीं करते और नए कैंडिडेट को शामिल करते तो कम से कम जो कम नंबर वाले हैं उनका सिलेक्शन होता ना। आपकी सीटें फिर बच जाएंगी। फिर क्या करेंगे आप लोग इन सीटों का? क्या यही पहली दूसरी तीसरी काउंसलिंग ही करते रहेंगे हमेशा? समझ में नहीं आता कैसा डिपार्टमेंट है। मतलब एमपी में गजब ही हाल है। हर स्टेट इससे बेटर है अपने एमपी से। चाहे आप किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, खासकर एजुकेशन में, वैकेंसी में, जॉब में ना, सबसे ज़्यादा जो टाल मटोल होता है वो एमपी में होता है। एक तो एमपी में हमेशा संविदा भर्ती करवाएंगे ताकि सैलरी ना देनी पड़े पूरी। मतलब एमपी ना, बस अब यही चीज़ें हैं कि एमपी का हाल गजब ही है। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। अब देखिए, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। पढ़ने कोई मतलब है नहीं कि न्यूज़ क्या है, वो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि लिस्ट से इनको क्या किया है। जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिली है, जिनके लिस्ट में नाम के आगे लिखा होगा ऑलरेडी इशूड अपॉइंटमेंट लेटर बाय ट्राइबल डिपार्टमेंट और या डीपीआई, जिनको भी शिक्षा विभाग या ट्राइबल विभाग से अपॉइंटमेंट लेटर पहले से जारी हो चुके हैं, उनके लिस्ट में नाम क्यों शामिल किए गए? और अगर शामिल कर दिए तो जिस सब्जेक्ट में जितनी वैकेंसी थी उतने एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को आपको सिलेक्ट करना था, लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं। चलिए देख लेते हैं कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पहले से मिल चुका है। एक सेकेंड रुकिए। डीपीआई ने स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के सिलेक्शन लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इसमें ऐसे उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें 2021 में काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो जब आपको पता है कि हमने इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं तो उनको हटाना था, तो उनको आपको सबसे पहले लिस्ट में नाम ही नहीं देना था। उनकी अलग से सूची, जैसे आपने जिनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई, इसी तरह से आप लिस्ट बना देते कि ये उनकी लिस्ट है जिनको ऑलरेडी आपको ज्वाइनिंग पत्र मिल चुके हैं, इस वजह से आपको ये चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। उसका रीजन लिख के नीचे उनकी लिस्ट दे देते और जो एक सिलेक्शन वाली आप लिस्ट बनाते उसमें देना था, बाकी कैंडिडेट को मौका मिल जाता। लेकिन नहीं, ऐसा आपने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया सबको। इसके बाद देखिए, ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 775 है। वहीं लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि चयनित उम्मीदवारों को शुक्रवार से ही काउंसलिंग पोर्टल पर स्कूलों के लिए चॉइस दर्ज करानी होगी। अब सोचिए, 775 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पहले से ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। तो ये 775 कैंडिडेट को आपने लिस्ट में शामिल किया है चयन सूची में, तो इतने नए कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाता कि नहीं हो जाता अगर आप उसी लिस्ट में उनको शामिल नहीं करते?
तो अगर आपने कोई नियम निकाला है तो कम से कम उस नियम का ऐसा काम करिए उस नियम के थ्रू, ताकि दूसरे बच्चों का फ़ायदा हो। अगर किसी का कुछ होना ही नहीं है, ना कोई फ़ायदा है, तो कम से कम उन्हीं को आप फिर दे देते कि कम से कम वो लोग डिपार्टमेंट चेंज कर लेते। क्योंकि आप लोग जो 775 कैंडिडेट है वो सीटें खाली जाएंगी, तो उस पर तो आप भर्ती कर नहीं रहे हैं। मतलब 775 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नाम रिपीट हुए, जिनका फर्स्ट काउंट में हो चुका था, यानी 775 सीटें गायब हो जाएंगी। अब बस 2 चीज़ें ध्यान दीजिए, अब जिनका सिलेक्शन हो गया है कम से कम 50 विकल्प आप लोग सिलेक्ट करें। अगर किसी विषय में 50 से कम पद खाली हैं तो जितने पद हैं उतने आप लोग चॉइस फिलिंग कर दें। 27 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट है, 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अजीब ही है। एमपी का कभी भी सही तरीके से कुछ नहीं होता। DPI डिपार्टमेंट, इनके पास हर व्यक्ति का डेटा रहता है, किसको ज्वाइनिंग दी किसको नहीं दी, फिर भी नाम रिपीट हो रहे हैं और कह देते हैं नाम क्यों रिपीट हो रहे हैं। अरे करना आपको है ना, आप लोग देखिए किनको ज्वाइनिंग दे दी किनको नहीं दे दी। अगर आपने नया रूल निकाला ही है तो उसका फ़ायदा भी तो मिले कैंडिडेट को। ये 775 नए कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाता कि नहीं हो जाता अगर आप लोग उनकी अलग से लिस्ट निकाल के अलग रख देते कि इनको हमने, जिस तरह से आपने लिस्ट निकाली है कि इनकी निरस्त हो चुकी है उम्मीदवारी, उसी प्रकार से इन कैंडिडेट की कि इनको पहले से DPI या ट्राइबल में ज्वाइनिंग मिल चुकी है, ये वो कैंडिडेट है, इनको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा या इनको चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये चीज़ कर देते जो आपके 775 रिपीट हुए हैं नाम, इन नए कैंडिडेटों को चांस मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखिए आगे की रणनीति क्या है DPI की। अगर ये आदेश निकाला है तो क्या करती है, जो अतिरिक्त में है उनको ये 775 में सिलेक्शन देगी या अभी और लंबी प्रक्रिया खींचेगी। अब ये तो जो भी आगे आएगा तो आपको अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड वो करवाइए, चॉइस फिलिंग करिए 23 से 27 दिसंबर तक। और ये जो आपके निरस्त हुए हैं 189 उम्मीदवारों की क्या है कि उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई। कई रीजन थे, एक B.Ed या तो NCT मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं किया है, अन्य राज्य के जाति प्रमाण पत्र हैं और 90 नंबर नहीं हुए इसलिए बाहर कर दिया, क्योंकि जनरल में भी नहीं आ पाए वो लोग। 21 वर्ष से कम आयु में विवाह हो गया इस वजह से, एक ही सत्र में 2 नियमित डिग्री प्राप्त कर ली, या PG आपकी 3rd डिवीजन होने की वजह से, या फिर आयु अधिक होने की वजह से, निर्धारित विषय की योग्यता नहीं होने पर, या 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने, या सभी दस्तावेज अपलोड नहीं करना, PG सह सहित और UG मूल विषय में नहीं होना। ये काफ़ी सारे रीजन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें संशोधन किया था कि आपका PG सह विषय और UG मूल विषय में नहीं होना, यानी कि जो PG होगा वो किसी सह विषय के साथ होना चाहिए जो कि आपका UG में मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। तो कई सारे रीजन रहे हैं, इन्होंने बाद में संशोधन किया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि अगर आपने PG मेन सब्जेक्ट से किया है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसी भर्ती के लिए ये लोग दूसरा नियम लगा दिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं ना कि एकदम समझ में नहीं आएंगी आपकी। तो चलिए, कोई भी अपडेट आती है तो आपको मैं देता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो या कोई अपडेट लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।